हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक कुमार श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह अपने वादे के हिसाब से हम एक नए लेसन यानी कि पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। पाठ पढ़ाना अच्छे से भी बोला जाता है, कभी व्यंग में भी बोला जाता है, बट मैं अच्छे सेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको रोज़ की ज़िंदगी में काम आएगी। हमारा पिछला जो प्रोग्राम था जिसमें हमने विद्युत संभारण यानी कि एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात किया था और बताया था कि आपका पावर हाउस से लेकर के आपके घर तक जो सप्लाई आती है वहाँ आपके बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी है वहाँ तक की वो गारंटी देता है कि आपके मीटर तक हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीटर से आपके फ्लोर तक लाने की जिम्मेदारी आपकी सोसाइटी की है, वहाँ तक लेके आते हैं। एक बार आपके घर के अंदर आ गया तो अंदर की पूरी वायरिंग उसकी सारी जिम्मेदारी जो आदमी रहते हैं उनकी हो जाती है। तो उसी जिम्मेदारी को कैसे निभाने का है या क्या आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है, उसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा। बहुत जनरल हैं और हो सकता है आपको पहले भी पता होंगी, बट एक इकट्ठा करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जहाँ आपके यहाँ जो सप्लाई आती है बोर्ड की, वो कौन सी आती है? पिछले बार जो बताया था 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड 220 वोल्ट की सप्लाई आपके यहाँ आती है। सबसे पहले आई आपके यहाँ मीटर में, ओके। अब मीटर से उसके बाद वहाँ से चली तो मीटर के पास दो स्विच होते हैं। एक मीटर के एकदम बाजू में जैसे हम मेन स्विच बोलते हैं और एक मीटर के ऊपर होता है उसको बोलते हैं MCB। इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। तो नीचे दो स्विच होते हैं, एक मेन स्विच होता है, MCB होता है। फिर वहाँ से जो वायरिंग चलती है तो वहाँ से 3 वायर आते हैं, ओके, 3 वायर्स। एक जो होता है स्टील या कॉपर का और 2 होते हैं प्लास्टिक कोटेड। मीन्स जो आपके घर में आपने देखे होंगे वायर कैसे होते हैं, अंदर कॉपर के वायर होते हैं, ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो ये 3 वायर आते हैं। उसमें जो स्टील का वायर है तो हर एक घर के लिए नहीं आता है, सिंगल वायर आता है हर एक फ्लोर में और वहाँ से एक दूसरा वायर कनेक्ट होकर के आपके यहाँ आता है। सो दैट मीन्स ये जो वायर है स्टील का, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द फ्लैट्स। और ये जो 2 अलग अलग वायर आते हैं प्लास्टिक के, इनका जो कलर है ये 2 कलर के रहते हैं। एक होता है रेड और एक होता है ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक, एक रेड होगा और ब्लू और ब्लैक। ये आजकल कन्वेंशन थोड़ा चेंज हो गया है, पहले ब्लैक ही हुआ करता था, अब उसको मॉडिफाई करके उन्होंने यहाँ पर रेड और मशरूम या पिंक कर दिया है और ब्लू की ब्लैक के साथ ब्लू भी कर दिया है। और तीसरा होता है ग्रीन। तो ये जो कॉपर का वायर आया था उसका कनेक्शन ग्रीन वायर से है। तो आपके घर में बेसिकली 3 कलर के वायर अंदर आ गए। कहाँ पर आ गए? आपका जो मेन स्विच है जहाँ मीटर है वहाँ पर 3 वायर आ गए। तो ये तो हो गया आपका सप्लाई MSCB से लेके आपके घर के मेन स्विच की तरफ। हर एक घर में एक बड़ा बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे MCB रहते हैं। तो ये
एमसीबी बोर्ड में होते हैं और वो चलते हैं या बंद हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो चालू करने के पहले एमसीबी के बारे में थोड़ा सा बता दें। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मीन्स दे ब्रेक द सर्किट in case there is any abnormality in your power drawing or power supply or anything, either over voltage or the leakage, either over current drawn or the leakage current drawn। इन दो केसेस में ये आपका सर्किट ब्रेक कर देते हैं। एक एमसीबी होता है, एक एमसीसीबी होता है और एक आरसीबी होता है। ओके, ये अलग अलग रेटिंग के लिए होते हैं, बट आपके घर में जो सप्लाई है उसके लिए एमसीबी ही सफिशिएंट है। बाकी के दो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम आते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज केवल एमसीबी के बारे में करते हैं कि ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं और कहीं भी एबनॉर्मलिटी हुआ तो ये ट्रिप कर देते हैं। अब एबनॉर्मलिटी कैसे होगा? तो जो घर की वायरिंग है इसे हम बोलते हैं रिंग टाइप ऑफ वायरिंग। रिंग टाइप ऑफ वायरिंग, आपका बाहर से सप्लाई आया, इधर मेन आ गया, इस मेन के साथ घर के अलग अलग कोने के लिए दो दो वायर चले जाते हैं। एक कॉमन को आपने जितने भी घर में डिवाइड किया हुआ होगा लोड के हिसाब से उतने वायरिंग चले जाते हैं और उतने ही एमसीबी मेन बोर्ड में लगे होंगे। जितने जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतने एमसीबी होंगे। एक एमसीबी होता है जो पावर सप्लाई के लिए होता है, जो हाई वाटेज या हाई करंट वाले जो अप्लायंसेज होते हैं उसके लिए होता है। सप्लाई एक ही है, वायरिंग केवल अलग अलग होती है। और इन दो वायरिंग को हम बोलते हैं, या दो टाइप की सप्लाई को बोलते हैं। एक होता है 5 एम्पियर रेटिंग और एक होता है 15 एम्पियर रेटिंग। तो 5 एम्पियर रेटिंग जो है आपका लाइटिंग के लिए यूज होता है। 15 एम्पियर रेटिंग फ्रिज वगैरह, माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन जो हाई पावर कंजम्पशन वाले होते हैं उनके लिए होता है। तो ये दो टाइप के एमसीबी लगे होते हैं आपके पास। नीचे एक बड़ा एमसीबी लगा होगा जो इससे ज़्यादा होगा। आपने शायद उस समय देखा नहीं हो, पुराने ज़माने में एक फ्यूज़ हुआ करता था जिसमें एक वायर कनेक्टेड था, बहुत हल्का सा वायर, और जैसे ही करंट 2.5 एम्पियर 5 एम्पियर से ज़्यादा बढ़ता था वो जल जाता था। ऐसा ही फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर लगा होता था। तो अगर आपका ये नहीं जला तो पोल वाला जल जाएगा। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा, वो आएंगे बोर्ड पे बदलेंगे। तो ये कहानी है पुराने ज़माने की, 1950-49 वो एज में जब हम थे उस समय हमने देखा था कि पोल के ऊपर उसको बुलाने में लाने में जो पैसा खर्चा होता था वो अलग। तो ये दो टाइप के हो गए। एमसीबी आपका हर एक रूम के लिए एक एमसीबी है। एमसीबी क्यों है कि अगर आपने वहाँ पर जो चीज़ लगाई है अगर वो शॉर्ट हो गई या शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवर करंट हुआ तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और आपका वो पर्टिकुलर रूम की पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका काम है उसको देखना कि हमने कौन सी चीज़ ऐसी लगाई है जिसके कारण ट्रिप हुआ, या हमारी वायरिंग जल गई है, या किसी और तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके कारण ये हुआ है। तो वो चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, वो अप्लायंस निकालना होगा। अगर वायरिंग जली है तो इलेक्ट्रीशियन को बुला करके बदलवाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एमसीबी का बेसिक फंडामेंटल, कि वो ओवर करंट और लीकेज करंट दोनों केस में ट्रिप हो जाएगा, आपका पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। अब हम आते हैं ये वायरिंग के ऊपर। तो जैसा पहले मैंने बताया कि 3 कलर हैं। रेड होता है ये
फेज वायर में होता है या लाइव होता है। ब्लैक जो है दैट इज न्यूट्रल एंड ग्रीन इज अर्थिंग। सो ग्रीन हमेशा स्टील या कॉपर वायर में कनेक्टेड होता है, अर्थिंग होता है। और न्यूट्रल जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का। रेड हमेशा फेज होता है। तो पावर सप्लाई में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, मेन लाइव या फेज और दूसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है आपका रिटर्न फ्लो और रिटर्न पाथ करंट के लिए देता है। लाइव में या फेज में आपका हाई वोल्टेज रहता है, न्यूट्रल में जीरो वोल्टेज रहता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है जब कोई इन चीज़ में कनेक्ट करते हैं, सो देयर इज ए करंट फ्लो एंड इट गिव्स यू प्रॉपर आउटपुट। हो सकता है आज का प्रोग्राम में मैं पूरा ना कर पाऊँ, तो एक प्रोग्राम इसके ऊपर और आगे बढ़ाएंगे। आज हम उसको खाली फेज और न्यूट्रल वगैरह के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक रखा है या कंप्यूटर में जैसे कनेक्ट करते हैं, स्पाइक बस्टर जैसे किसी को बोलते हैं, ये लगाया हुआ है। और एक आपके पास होना जरूरी है टेस्टर। बट कोई भी वायर टच करने के पहले आपका काम है कि आप स्लीपर सूखे हुए, गीले नहीं, जरूर पहने। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने पहने हुए हैं। हालांकि डेमो के लिए है, मगर हम अगर इस समय भी नहीं दिखाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। अभी हम अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ लाइट नहीं जल रही है, यहाँ भी लाइट नहीं जल रही है, मतलब हमने वहाँ से सप्लाई में ऑफ किया हुआ है। अब मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि वो सप्लाई को ऑन करूँ। ये हमने ऑन कर दिया, ये इनके एक एक पॉइंट के बटन से। अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, ये कलर आया, इसमें रेड आ गया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर रेड आ गया, यहाँ पर नहीं आया। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जो फेज होता है वो राइट साइड वाले पॉइंट पर होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं। और जो स्विच होता है वो स्विच आपका हमेशा फेज में रहता है। मीन्स अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो हमारा ये जो पावर सप्लाई है ये बंद हो जाना चाहिए। अगर ये स्विच मैं न्यूट्रल पे डालूंगा तब भी आपका अप्लायंस नहीं चलेगा, बट फेज आता रहेगा, जो कि एक डेंजरस चीज़ है। यहाँ पर चालू किया हुआ है, अब देखिए इधर आता है। जैसे ही मैं इसका स्विच बंद करता हूँ, यहाँ से ऑफ हो जाता है। अगर मान लो हमने जो मेन में उल्टा लगा दिया होता तो कितना भी स्विच बंद करो हमारा फेज आता रहता था। ये एक बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपका सप्लाई कैसे होता है। इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं बोर्ड से, तो इस तरह का एक स्विच होता है, प्लग होता है। इसमें आप जब लगाते हैं तो हमेशा याद रखिए, ये जो है राइट साइड, इसमें रेड वायर लगाना है, इसमें ब्लू वायर लगाना है या ब्लैक लगाना है, और यहाँ पर ग्रीन वायर लगाना है। ये कोई भी कनेक्शन आप हमेशा इस तरह से करेंगे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो आपका अप्लायंस हमेशा सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे, आपका सर्किट सेफ रहेगा। अभी आज के प्रोग्राम में मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। एक और प्रोग्राम अगली बार लेंगे, इसमें थोड़ा और डिटेल में
हम ये जो वेरियस टाइप की सप्लाई है कहाँ पर जाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज एक बहुत प्रिलिमिनरी हमने एक जानकारी दी है कि आपको वायरिंग कैसा करना है, और घर में आप टेस्टर ज़रूर रखिए। कोई भी काम करने के पहले या किसी भी वायर को हाथ लगाने के पहले इससे देखिए कि उसमें करंट तो नहीं आ रहा है। करंट आ रहा है तो आप उसको हाथ मत लगाइए, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ देखिए और अपने आप को सेफ रखिए। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, आगे हम थोड़ी और बात करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद अगर आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।